जय हिंद साथियों। आज इंडियन गवर्नमेंट मॉक ड्रिल करा रही है ऑल ओवर इंडिया। आइए आज समझते हैं मॉक ड्रिल में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले अधिकतर सिटीज़ में शाम को 4 बजे हवाई हमले के सायरन बजाए जाएंगे। हवाई हमले के सायरन बजते ही आप अगर अपने घर में हैं तो सबसे पहले आपको एक मजबूत स्थान खोजना है, घर के पीछे वाली साइड। वहाँ जाके अपने घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके छुप जाना है, लेकिन घर के पीछे पीछे वाली साइड, या फिर आपके घर में बेसमेंट हो तो वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो नेचुरल बंकर का काम करते हैं। उसके बाद आपको रास्ता देखना है कि कौन सा रास्ता ब्लॉक है, कौन सा खुला है, कितने रास्ते हैं हमारे घर में, किस तरीके से हम निकल सकते हैं। और आप अगर घर से बाहर हैं तो सबसे पहले किसी मैदान में जाएं। ऐसी जगह ना जाएं जहां बिल्डिंग हो, रोड हो, या कोई स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन, वहाँ ना जाएं क्योंकि जब एयर अटैक होता है तो वो बिल्डिंग्स पे या शहर का जो आबादी वाला एरिया है वहाँ पे होता है। तो अब अगर आप शहर से बाहर हैं तो जल्दी से मैदान में खुली जगह में जाएं और अपना सिर हाथों से ढक के नीचे की साइड लेट जाएं। ये सिर्फ एक अभ्यास है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बताया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। उसके बाद में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाएं, बाइक गाड़ी को बंद करें और मैदानी इलाके में जाएं। उसके बाद आता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट में क्या करना है, 7:30 बजे ब्लैकआउट होगा, 10 मिनट का चलेगा। अपने इस घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती हैं, सारे पर्दे, सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर देनी है जिससे अंदर की कोई भी रोशनी बाहर नहीं जाए। इसमें होता क्या है कि जब ऊपर से हवाई हमला होता है तो अगर शहर में कोई रोशनी नहीं होगी, किसी प्रकार की लाइट नहीं होगी, तो जो मिसाइल होती हैं या जो उनको दागते हैं उनको अंदाज़ा नहीं पड़ता कि यहाँ पे सिविलियन है यहाँ पे या मैदान है। तो सबसे पहले ब्लैकआउट होने पर अपनी सारी लाइट्स बंद कर दें, सारी स्विच बंद कर दें। बस अपने हाथ में एक टॉर्च रखें छोटी सी, जिससे आप घर से बाहर निकल सकें या घर से उधर उधर नेविगेट कर सकें। अगर आप घर से बाहर हैं, बाइक पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं या कार पे हैं, तो सबसे पहले उन्हें बंद कर दें, उनके डिपर बंद कर दें। किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं जलाएं। लाइट संकेत देती है दुश्मन को कोई वहाँ पे है। एकदम बिल्कुल ब्लैकआउट कर दें, सारी बत्तियाँ बंद कर दें, सारे पर्दे गिरा दें। और दूसरी चीज़, ऐसी स्थिति में अनावश्यक किसी से फ़ोन पे बात नहीं करें क्योंकि जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो व्यस्त हो सकती हैं अगर आप अनावश्यक किसी से बात करते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा ज़रूरत हो तभी बात करें, अनावश्यक रूप से फ़ोन का यूज नहीं करें। पहली बात, अपने फ़ोन की पावर बचाएं। दूसरी, जो सेवाएं हैं उनको अनावश्यक रूप से व्यस्त नहीं करें। तीसरी बात, सबसे पहले अपने मोबाइल पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं उनके निर्देश सुनते रहें, उन्हीं के हिसाब से निर्देश का पालन करें। अपने बुजुर्ग, बच्चों और दिव्यांग लोगों का खासकर ख्याल रखें। उन्हें हमेशा ऐसी जगह पे रहें जो घर में सबसे सुरक्षित हो। अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को बताएं कि हम यहाँ पे मिलेंगे और तत्काल अपनी अथॉरिटी से संपर्क करें। बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये सिर्फ अभ्यास है कि हम कैसे ऐसी आपात स्थिति में हम निकल सकते हैं, और ये बताने का भी अभ्यास है कि हम एक हैं, हम किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि भारत अनेकता में एकता रखता है। हम अंधकार में डरते नहीं हैं, अंधकार में हम साहस दिखाते हैं। हम एक होते हैं क्योंकि हमारी सरहद पे खड़े जवान निडर, निर्भीक, शांतिपूर्वक तरीके से पूरी शिद्दत से हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनके इस मिशन में उनका सहयोग करना है। वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ इस मॉक ड्रिल में पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन करना है और सरकार को बताना है, अपनी आर्मी को बताना है कि किसी भी विकट परिस्थिति में, किसी भी आपात परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, हम एक हैं, एक मिलके लड़ेंगे, एक मिलके रहेंगे।
क्योंकि भारत एक है। भारत जानता है अपना बचाव करना, और भारत जानता है दूसरों पे किस प्रकार से दूसरों को हराया जाता है, किस प्रकार के दूसरों को मारा जाता है, किस प्रकार से दूसरों को युद्ध में, विकट परिस्थिति में दूसरों को बताया जाता है कि हम एक हैं, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और हम अपनी आर्मी को सपोर्ट दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आज मॉक ड्रिल है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। पार्टिसिपेशन करें मॉक ड्रिल में, सब कुछ अच्छा होगा। हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट हमारी लीड कर रही है, तो हमें उसमें साथ देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।